नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रेशमा और आप देख रहे हैं यूटी न्यूज। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दमन के उमेश पटेल पर असामाजिक तत्वों ने किया जानलेवा हमला। लाखों के अवैध केमिकल समेत 3 आरोपी वापी जीआईडीसी पुलिस की गिरफ्त में। और सरीगांव में निःशुल्क मेडिकल मोबाइल वैन का किया गया शुभारंभ। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। दमन यूथ एक्शन फोर्स प्रमुख उमेश पटेल पर अज्ञात हमलावरों द्वारा जानलेवा हमला किए जाने की घटना प्रकाश में आई है। दमन के सामाजिक कार्यकर्ता एवं यूथ एक्शन फोर्स प्रमुख उमेश पटेल पर असामाजिक तत्वों द्वारा जानलेवा हमला किया गया है। दरअसल गुरुवार के दिन उमेश पटेल दमन के देवका और भीमपोर स्थित मंदिर के पाटोत्सव में शामिल होने के बाद अपनी डस्टर गाड़ी में सवार होकर वापस घर लौट रहे थे। इसी बीच डोरी कड़ैया विस्तार में पहुंचते ही सामने से आ रही सेंट्रो कार द्वारा उनकी गाड़ी को रोका गया और हथियारों के साथ मौजूद करीब 10 से 15 अज्ञात युवक ने उमेश पटेल पर हमला बोल दिया। इस दौरान सभी हमलावरों ने उमेश पटेल की जमकर पिटाई करते हुए गाड़ी की भी तोड़फोड़ की और लोगों के इकट्ठा होने पर सभी मौके से फरार हो गए। ऐसे में गंभीर रूप से घायल उमेश पटेल को फौरन वापी के आयुष अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस ने भी तुरंत ही घटनास्थल का जायजा लेकर अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। उमेश पटेल के मुताबिक तीसरी बार उन पर इस प्रकार का हमला किया गया है और सभी हमलावर हिंदी भाषी होने की बात कही गई है। साथ ही इस घटना को लेकर उन्होंने दमन की कानून व्यवस्था पर नाराजगी व्यक्त की और पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेकर सही दिशा में कार्यवाही करे, ऐसी अपील भी की गई है। एक्चुअल में मैं आज भीमपुर में और देवका में पाटोत्सव था मंदिरों में, तो मैं पहले देवका गया, देवका से भीमपुर गया, भीमपुर से जैसे ही मैं घर के लिए वापस स्कूल के लिए रवाना हुआ, वैसे ही बीच में डोरी गांव आता है। वहाँ पर पहले एक तो सेंट्रो जैसे छोटी गाड़ी मेरे सामने से आ गई, मैंने ब्रेक किया तो वो मेरे सामने से आकर फिर वो स्कॉर्पियो पीछे से ठोकने लगा और उसमें से कम इसके आजू बाजू से 10-15 लोग उतरे। उनके हाथों में कोयते थे, एक के हाथ में गन था और दूसरे के हाथों में वो कोयते और लकड़े और सलिया थे और उन्होंने चालू ही कर दिया मारना। मैं पूछता रहा कि क्या हुआ, मगर वो मारते थे और काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए। जब गाड़ियाँ जमा होने लगी तो फिर वो मुझे मार के चले गए। तो गन थी हाथ में और साथ में वो कोयते जो वो होते हैं वो होता था और सबके हाथ में सलिया वगैरह थे, तो उसमें मुझ पर हमला हुआ है। एक्चुअल में ये क्या है, मैं काफ़ी सालों से दमन में इलीगल एक्टिविटीज़ के सामने लड़ता रहा हूँ। जब भी अनजस्टिस हुआ है मैंने दमन में आवाज़ उठाई है। अब ये जो पूरा मामला है, मुझे हैरानी की बात है, मेरे साथ ये तीसरी बार हो रहा है, फिर भी दमन पुलिस ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की, जिसका नतीजा ये होता है। दमन में आज आईजी है, एसपी है, एसडीपीओ है, पीएसआई है, आईएएस है, इतने सारे लोग होने के बावजूद 12 किलोमीटर का रेंज उनसे संभाला नहीं जाता, तो फिर ये दमन में कौन सी सलामती देंगे। हफ्ताखोर बन गई है दमन द्वीप की पुलिस, सिर्फ हफ्ता देखती है और पैसे चाहिए बंगार वालों पे हफ्ता जो है, और जितने भी है वहाँ पर हफ्ते खाने के चक्कर में दमन पुलिस ने कानून व्यवस्था का नामो निशान मिटा दिया है। आज जो भी हुआ है मेरे साथ, उसमें पुलिस प्रशासन का भी हाथ होने की मुझे आशंका है, क्योंकि उनके हफ्ताखोरी की वजह से ही आज असामाजिक तत्व दमन में हावी हुए हैं। और सोचिए कि हम जैसे लोगों पर ये हमले हो रहे हैं और उसमें अगर पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है तो सामान्य जनता का हाल क्या होगा। तो ये आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि दमन की पुलिस में अगर शर्म है और उनमें नैतिकता है तो दमन के मेरे साथ जो घटना घटी उसमें तुरंत से तुरंत कार्यवाही करें और जिसने भी मुझ पर हमला किया उस पर कार्यवाही करें। अमूमन हमने देखा है कितने मर्डर हो गए, उसमें पुलिस अपना काम हफ्ता लेकर सुलटा देती है, जिसके चक्कर में आज कानून व्यवस्था बद से बदतर हो रही है। बस मुझे अभी तो कुछ नहीं कहना है, ये काम पुलिस का है और पुलिस को करना है। 12 किलोमीटर के रेंज में घटना घटती है तो दमन में इतने सारे आईएएस आईपीएस आते हैं, उनको देखना है। और दमन के एडमिनिस्ट्रेशन से मैं ये कहना चाहता हूँ कि एसडीओ को आप स्पॉट्स अधिकारी बना दोगे तो यही होगा, आईजी को आप टूरिज्म का चार्ज दोगे तो यही होगा। उनका काम है कानूनी व्यवस्था देखना, ना कि ये सारे जो पैसे कमाने के वाले डिपार्टमेंट संभालना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दमन प्रशासन जागेगा और ये ऐसे मुजरिमों को, असामाजिक तत्वों को वो जेल के अंदर डालेगा।
आपको किस पे संदेह है? अभी मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है। काम पुलिस का है, पुलिस को करना चाहिए अपनी ईमानदारी से। जो मारने आए थे वो स्थानिक लग रहे थे या नहीं, वो सारे हिंदी भाषी थे और वो हिंदी भाषा में बात कर रहे थे। और वो आप लोग को मालूम ही है दमन में कौन कौन क्या क्या करवा सकता है, वैसे लोग हैं। तो पुलिस अपना काम करती है, मुझे मालूम है अब क्या तो पुलिस करना चाहिए और पुलिस के सामने क्या करना है। अभी मैं थोड़ा अच्छा हो जाऊंगा, फिर दमन की कानून व्यवस्था कैसे बदतर होगी वो आप फायरिंग हुआ? नहीं, फायरिंग नहीं हुआ। वो गन ताके हुए थे पीछे से और वो कहते लेके मार रहे थे मुझे। वापी में अवैध रूप से केमिकल की बिक्री करने वाले 3 आरोपियों को मुद्दा माल समेत पुलिस ने अपने कब्जे में किया है। वापी जीआईडीसी पुलिस ने अवैध केमिकल जत्थे के साथ 3 आरोपियों को अपनी हिरासत में लिया है। बता दें कि सूरत एसओजी पुलिस को इस बात की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर वापी जीआईडीसी सेकंड फेज स्थित रुद्रा मेटल कंपनी के सामने खुले प्लॉट पर छापेमारी की गई, जहां पर गुजरात पासिंग के एक आइसर टेम्पो और एक ट्रक में अवैध तरीके से केमिकल की हेराफेरी की जा रही थी, जिसके चलते दोनों वाहन और मुद्दा माल समेत 3 आरोपियों को पुलिस ने अपने कब्जे में कर लिया, जबकि अन्य 3 आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने केमिकल से भरे 27 ड्रम जब्त किए हैं, जिसकी कीमत 3,04,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं ट्रक एवं टेम्पो को मिलाकर लाखों का मुद्दा माल जब्त किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों द्वारा यह केमिकल पातलिया से चुरा कर लाया गया था, लिहाजा इस मामले के तहत आरोपियों से पूछताछ कर अधिक कार्यवाही जारी है। ऑपरेशन ग्रुप सूरतना अधिकारीओए वापी जीआईडीसी फेज 2 में रुद्रा मेटल कंपनी सामे आवेल खुली जग्या में 2 वाहनों साथे 3 ईसमोने केमिकलना ड्रम साथे पकड़ी अने 407/120 मुजब गुनो दाखल करावेल छे। आ आरोपीओ आ केमिकलनो जत्थो पातलिया थी केमिकल काढीने लावेल हता। કેટલા આરોપી પકડાયા? 3 આરોપીઓ અટક કરવામાં આવેલ છે। કેટલાનો માલ છે? કેમિકલનો જથ્થો 3,04,000 રૂપિયાનો છે। इंटरनेशनल कोरोमंडल लिमिटेड सरीगाम द्वारा लोगों को मेडिकल सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निशुल्क मेडिकल मोबाइल वैन का लोकार्पण किया गया। स्थानिकों के प्राथमिक जांच सुविधा हेतु कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड सरीगाम द्वारा निशुल्क मेडिकल मोबाइल वैन का सरीगाम विस्तार में लोकार्पण किया गया। लोकार्पण समारोह में उमरगांव विधायक रमन पाटकर सहित अन्यों की उपस्थिति रही। उपस्थित अतिथिगणों के हाथों दीप प्रज्वलित कर समारोह की शुरुआत की गई, जिस पश्चात मेडिकल मोबाइल वैन का विधायक रमन पाटकर ने रिबन काटकर उद्घाटन करते हुए झंडी दिखाकर वैन को रवाना किया। बता दें कि इस निशुल्क मेडिकल मोबाइल वैन में जाने माने एवं अनुभवी MBBS डॉक्टरों द्वारा मरीजों को सेवा प्रदान की जाएगी। साथ ही स्थानिकों के जरूरतमंदों का प्राथमिक जांच सहित दवाइयों का भी वितरण किया जाएगा। जहां कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड सरीगाम द्वारा निशुल्क मेडिकल मोबाइल वैन का लोकार्पण कर समाज के हित के लिए कदम बढ़ाया गया, वहीं स्थानिकों में भी इस सुविधा को लेकर खुशी का माहौल देखा गया। कुल मिलाकर गरीब लाचार जो लोग कई बीमारियों से परेशान हैं, जिनके पास इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं, लिहाजा इस वैन से उन्हें काफी हद तक राहत मिलेगी। हमने औद्योगिक वाला આપણા શરીરમાં જોઈએ કે પહેલી ડિમાન્ડ સાહેબ મીટી ગવર્નમેન્ટ હવે એ વખતે તો કટોકટી પૈસા પણ સરકાર પાસે પૈસા આપવા નહીં અને એનું કોટેશન આવ્યું 3,75,000 રૂપિયા ભરે પણ પ્રથમ એ કંપનીએ એ વખતે કોરોમંડલને આપણે સેવેરા કરતા તો સેવેરા કંપનીએ પ્રથમ આ રકમ 3,75,000 રૂપિયા ભરી અને આ નજીકના વિસ્તાર હતો એમાં ઉદ્યોગિક પાવર આપવા માટે નક્કી કર્યું, ઉદ્યોગિક પાવર ચાલુ કર્યું। आइए अब यूटी न्यूज इंडिया में एक नजर डालते हैं देश विदेश की अन्य खबरों पर। नमस्कार, मैं प्रिया यूटी न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। मेक्सिको के रासायनिक प्लांट में विस्फोट से 3 लोगों की मौत और 58 लोग घायल हुए। दक्षिण पूर्वी मेक्सिको में एक रासायनिक प्लांट में भीषण विस्फोट से कम 3 कर्मचारियों की मौत हो गई और 58 अन्य लोग घायल हो गए। यह जानकारी अधिकारियों और सरकारी पेट्रोलियम कंपनी पेमेक्स ने दी है।
कोटजा कोलकोस में पाजारिटोस नाम के संयंत्र से जहरीले धुएं का ऊंचा गुबार उठता दिख रहा था। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि उसका असर आसपास के 10 किलोमीटर तक के इलाकों में महसूस किया गया। विस्फोट के कारण बुधवार को पास के स्कूलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी खाली करवाना पड़ा। गिरिराज सिंह ने अपने विवादित बयान में कहा, 2 बच्चों का कानून लागू करें, नहीं तो बेटियां रहेंगी असुरक्षित। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि अगर भारत अपनी जनसंख्या नीति में बदलाव कर सभी धर्मों के लिए 2 बच्चों की नीति लागू नहीं करता है तो बेटियां सुरक्षित नहीं रहेगी। वह बिहार के बगहा में एक सांस्कृतिक यात्रा के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। गिरिराज सिंह इससे पहले भी कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। गिरिराज के मुताबिक देश में एक ऐसा कानून बने जिसमें हिंदू मुस्लिम हो या सिख ईसाई सबके 2 बच्चे हो। अगर इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है तो बिना जनसंख्या नियंत्रण के काम नहीं चलेगा। गिरती हुई जनसंख्या हिंदुओं की वो चिंता का विषय है और देश में एक कानून बननी चाहिए जनसंख्या नियंत्रण के लिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो, सभी पर वो कठोरता से लागू हो। अगर देश को विकास करना है तो, अगर सामाजिक संतुलन बनाए रखना है समाज में तो, नहीं तो जो पाकिस्तान में दुर्गति हिंदुओं की हुई है वो सारे मीडिया ने दिखाया। जनसंख्या नियंत्रण आज जरूरी है, लेकिन कोई कबूल ले या कोई ना कबूले ये उचित नहीं है। इसके लिए कड़ा कानून बने। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगर 2 बच्चे हैं तो सभी के 2 बच्चे हों और न जो माने उसकी वोटिंग राइट समाप्त कर दे, जो ना माने उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए, जो ना माने उस पर आर्थिक कार्रवाई की जाए। ऐसा कड़ा कानून बने देश में। पश्चिम बंगाल में मतदान के दौरान मुर्शिदाबाद में सीपीएम कार्यकर्ता की बम मारकर हत्या कर दी गई। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के तीसरे महत्वपूर्ण चरण में 62 सीटों के लिए मतदान किया गया, जिसमें कोलकाता की 7 विधानसभाएं शामिल है। तीसरे चरण में मुर्शिदाबाद, नदिया, बर्दवान जिलों और उत्तरी कोलकाता में फैली 62 सीटों के लिए 34 महिलाओं समेत 418 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसी बीच मिली सूचना के आधार पर मुर्शिदाबाद में बम मारकर सीपीएम के पोलिंग एजेंट की हत्या कर दी गई है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक 16,461 मतदान केंद्रों पर मतदान हुआ। इस चरण में प्रमुख उम्मीदवारों में टीएमसी सरकार के मंत्री सहित कई अहम लोगों की किस्मत दांव पर है। फिलहाल यूटी न्यूज इंडिया में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। समाचार समाप्त करने से पहले फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दमन के उमेश पटेल पर असामाजिक तत्वों ने किया जानलेवा हमला। लाखों के अवैध केमिकल समेत 3 आरोपी वापी जीआईडीसी पुलिस की गिरफ्त में। और सरीगांव में निःशुल्क मेडिकल मोबाइल वैन का किया गया शुभारंभ। फिलहाल यूटी न्यूज के इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में हम फिर हाजिर होंगे कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।